बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, खुश रहें, आबाद रहें। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हर शख्स बहुत मसरूफ़ है और मसरूफियात के बावजूद और इतनी गर्मी के बावजूद अपना कीमती टाइम निकाल के किसी की बातें सुनना, फिर कमेंट्स भी देना, तो उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप जितने वीडियोस को देखने वाले हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, उन सब की मैं बहुत मशकूर हूँ। मेरा और आपका एक गायबाना रिश्ता है। आप सब मेरे अपने। तो वीडियो जो मौजू है उस पर बात करने से पहले थोड़ी सी एंजॉयमेंट की बात करते हैं। बड़ी शॉर्ट है, फिर वीडियो की तरफ आ जाते हैं। कि आज सुबह मॉर्निंग में मेरे भाई का फ़ोन आया। ये मेरे चैनल पे उनके साथ मेरी वीडियोस भी हैं। डॉक्टर अबरार उमर साहब, छोटे हैं मुझसे। फ़ोन किया तो कहते हैं कि बाजी क्या कर रही हैं। मैंने कहा मैं आज मेहमान आई हुई हूँ। तो उन्होंने कहा कि कहाँ। मैंने अपना ही नाम लेके कहा कि मैं अपना ही नाम लेके ना, मैंने कहा मैं इनके घर मेहमान आई हूँ। तो उन्होंने कहा तो बड़ी खिदमत हो रही होगी आपकी। क्या खिदमत हो रही है? तो मैंने कहा भाई खिदमत का ये है कि अपनी खिदमत चूँकि मैं खुद ही कर रही हूँ, अपने ही घर मेहमान आई हुई हूँ। तो मैंने कहा आज मैंने अपनी मर्ज़ी का नाश्ता किया है। वो बड़ा हैरान, उसने समझा पता नहीं कितना को इसने कोई सुपर ही नाश्ता कर लिया, क्या ही इसने खा लिया आज। तो वो कहता है जी क्या नाश्ता किया। मैंने कहा कि नाश्ता भाई ये किया है कि मैंने सुबह नाश्ते में पकाई हैं भिंडियाँ। और नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताऊं, भिंडियाँ जो हैं ना, ये 10 मिनट भी थोड़ी हो जाए ना चूल्हे से उतारने के बाद, तो उनका वो टेस्ट नहीं होता जो फ़ौरन नहीं, मतलब चूल्हा बंद करते ही जो रोटी के साथ खा लो ना, उनका टेस्ट ही अपना है। तो मैंने कहा आज मैंने फ़ौरन ही, यानी ना, रोटी मैंने पहले बना के रख ली थी, सूखी रोटी खुश्क, और सालन भी मैंने रोटी के ऊपर रखा, मैंने बर्तन में नहीं डाला। और साथ मैंने चाय का कप बनाया। तो मैंने कहा कि मुझे स्वाद ही आ गया। अब मैं मज़ा भी लफ्ज़ यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन ये वर्ड बड़े अच्छे लगते हैं जो कि हम शुरू से बोलते आए हैं बचपन से। तो फिर मुझे अपने बहन भाई और अम्मी भी बहुत याद आई कि मंजी होती, मंजी की दोनों पे ना अम्मी कच्ची लस्सी का वो भांडा, उसको एक चाटी होती है, एक भांडा होता है, भांडे में अम्मी कच्ची लस्सी बनाती और मंजी की दौड़ों पे रखती। यार वो मंजी की दौड़ों पे क्यों रखती वो लस्सी का भांडा? कि लस्सी अगर गिरेगी तो दौड़ों में से ज़मीन पे गिर जाएगी, और बाकी जो चारपाई होती है उस पर अम्मी चिंगेर में रोटियां, तनूर घर में लगा हुआ था वो होती, और भिंडियों की एक बड़ी सी कढ़ाई होती जिसमें हम ज़ाहिर है माशाल्लाह 7 बहन भाई थे। तो मैंने कहा वो मैंने ना एक याद जो है उसको ताज़ा किया है, लेकिन मंजी की दौड़ें नहीं थी और ना ही मंजी थी, तो ना ही अम्मी थी। बहन भाई तो अल्लाह ज़िंदगी दे, अम्मी तो खैर रुखसत हो गई हैं अल्लाह मियाँ के पास। तो मैंने कहा बहन भाई वैसे अपने अपने घरों में थे। तो मैंने कहा मैंने आज नाश्ता किया, और मैंने कहा मुझे तो भाई सुपर ही आज जो है ना मॉर्निंग मैंने बड़ी अच्छी गुजारी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि नाजरीन, जो आपका दिल करे ना वो खाया करें, खाया करें। मीन के जैसे दिल करे। अब देखें, मैं कह रही हूँ ना कि मैंने बर्तन में सालन नहीं डाला, मैंने रोटी के ऊपर रखा भिंडियाँ मुझे। और मैं आपको एक बात बताऊँ नाजरीन, मैं तो जब भी खुश होती हूँ ना, मैं या करेले पका लेती हूँ या भिंडियाँ पका लेती हूँ। मुझे तो ये दोनों चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो चलें जी, दोबारा आपका शुक्रिया कि आप मेरी बातें सुन रहे हैं। तो अब टॉपिक की तरफ आते हैं जी। आपका आज का टॉपिक है, आज मैंने टॉपिक ज़रा अपने एक रूटीन से ना हट के बनाया है स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए, बल्कि मैं कहती हूँ ज़्यादा पेरेंट्स के लिए और फिर स्टूडेंट्स के लिए भी, कि सबके लिए ये टॉपिक है कि इम्तहान के दिन करीब आते ही
तलबा की बेचैनी और उसका हल। नाजरीन, अगर स्टूडेंट्स सुन रहे हैं मेरी बातें, पेरेंट्स सुन रहे हैं, इम्तहानी अमला सुन रहा है, जिन लोगों की ड्यूटीज़ होती हैं, कोई भी सुन रहा है, तो इम्तहान एक बहुत बुरी चीज़ है। मैं कहती हूँ इम्तहान से बड़ी कोई आजमाइश नहीं। एक तो दुनियावी इम्तहान होते हैं ना, ये जो किताबी इम्तहान है ना, बुक्स पढ़नी, चौथी से पंजवीं, पंजवीं से छठी, 10वीं से 11वीं, यूनिवर्सिटी, ये वाले इम्तहानों की मैं बात करने लगी हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ी आजमाइश है और बहुत मुश्किल है। बच्चे, स्टूडेंट्स जो हैं, मैं कहती हूँ पहले हमारे वक्तों में इतनी टेंशन इम्तहान की नहीं होती थी, हमें भी बहुत होती थी, लेकिन आज इम्तहान की बेचैनी का लेवल फ़र्क है कि बच्चे इतने परेशानी में आ जाते हैं, इतने वो परेशान होते हैं कि उसका अंदाज़ा घर वालों को लगाना चाहिए, नहीं लगा सकते घर वाले भी उसका अंदाज़ा। बच्चों के चेहरों पे दाने निकल आते हैं, रंग पीले हो जाते हैं। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्यों हो जाता है ये सब। और कमरों में बंद, ना टाइम पे खाना खाना, ना किसी से बात करनी, बाज़ औक़ात तो बच्चों के पेट ख़राब हो जाते हैं टेंशन से, और यानी सख्त ही मैं कहती हूँ कि एक हालात ख़राब बच्चों के। अब क्यों बच्चों की ये हालत हो जाती है? इसलिए हो जाती है कि एक तो ये है कि सारा साल उन्होंने उस तरह पढ़ना ही नहीं जैसे कि एंड पे पढ़ना है। और मैं बाखुदा बच्चों को तो कसूरवार ठहराऊंगी ही नहीं, मैं ये कहूँगी ही नहीं कि बच्चों ने ये करना था। मैं तो पढ़ने का भी मेरे बस में हो तो मैं तो कहूँ पेरेंट्स ही पढ़ लिया करें बच्चे के हिस्से का। मुझे पढ़ते हुए बच्चे तो सारे सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे स्टूडेंट्स तबका, वो चाहे यूनिवर्सिटी के हैं, कॉलेज लेवल के हैं, स्कूल लेवल के हैं, नर्सरी लेवल के हैं, मुझे बच्चों से बहुत मोहब्बत है, स्टूडेंट्स से। मैं कहती हूँ जितने स्टूडेंट्स हैं वो सारे मेरे बच्चे। मैंने जब अपने ये जब जॉब में थी, मैंने इम्तहानी ड्यूटियाँ भी की हैं। मैंने मैट्रिक पे सुपरिटेंडेंट की ड्यूटी की, मिडिल के इम्तहान पे भी ड्यूटियाँ की। तो मैं कहती हूँ कि मेरा एक बच्चों के साथ इतना प्यार मोहब्बत से पेश आना और ऐसे होना कि मेरे अपने बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो पेरेंट्स को ये कहना कि वो बच्चों का, यानी जितनी ये बेचैनी है ये क्यों है? ये माँ बाप के होते हुए बच्चे क्यों बेचैन हों? ये इम्तहान है अगर उनका, तो क्यों उनकी सेहत पे असर पड़े? भाई नहीं पढ़ना चाहिए। और कई इतने सेहत के इश्यूज़ बन जाते हैं इम्तहान के नज़दीक कि वो सारी ज़िंदगी नहीं जाते। मैं आपको बताऊं, सारी ज़िंदगी बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ में आके भी बड़े बड़े ऑफिसर बन के भी कुछ उनके ऐसे मसाइल सेहत के हो जाते हैं कि वो जो टेंशन उन्होंने इम्तहान के दिनों में ली होती है ना, वो उसकी वजह से होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो मसला ये है कि बच्चों को भाई मत डराएं उनको कि तूने डॉक्टर ही बनना है, तूने इंजीनियर ही बनना है। क्यों बनना है? कुछ और भी बन सकता है। और वैसे भी डॉक्टर्स इंजीनियर्स का हाल आपने देख ही लिया है, तो मैं क्यों लगी लिपटी से और गलत बयानी से मैं क्यों काम लूँ, और क्यों मैं कहूँ कि ऐसा नहीं। जो सच है वो सच है आपके सामने। जो हालात हैं इनके, इसीलिए तो सारे बाहर के मुल्कों में भाग गए हैं। तो या तो उनकी बड़ी बड़ी सैलरीज हों, तो ये अपने बच्चों को समझाएं और उन्हें जहनी बीमार होने से बचाएं, ताकि वो पेपर दें, इम्तहान दें, खुश दिली से दें, और ज़िंदगी के जिस मैदान में भी जाएं उसमें एक तो उनकी शख्सियत में निखार आने वाला काम उनको करने दें। दूसरा ये कि अगर मकसद पैसा ही कमाना है, तो मैं कहती हूँ जितना कारोबार में पैसा है उतना इनमें नौकरियों में तो नहीं है। लेकिन ये है कि डिग्री बहुत ज़रूरी है, मैं इससे इनकार नहीं कर रही। डिग्री बहुत ज़रूरी है, आला डिग्री होनी चाहिए बच्चे के पास, आला तरीन डिग्री, फिर उसके बाद कारोबार होना चाहिए। लेकिन बच्चे को बाखुदा एक टारगेट मत दीजिए कि वो जहनी मरीज़ बन जाए, और मत उसको रिश्तेदारों के हवाले दीजिए, तेरे चाचे का पुत्र है बन गए, तेरे मामे का पुत्र है बन गए, वो मासी का बन गए, फिर तेरा की बनेगा ना।
वो ये जो एक हमारे कल्चर में रिश्तेदारों का खौफ है ना, एक भाई ओ की बनेगा, एक मुकाबलाबाजी, ये बिल्कुल बच्चे के दिमाग से निकालें और अपने बच्चों को जो है ना वो फिर वही कि उनको बीमार होने से बचाएं। और दूसरा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सारा साल बच्चे को उसी तरह पढ़ने का कहें या उसको एक मौका फराहम करें पढ़ने का, और उसी तरह ही उसको नसीहतें करें जैसे कि आप पेपर से 2 दिन पहले करते हैं। और मैं स्टूडेंट्स से भी मुखातिब हूँ कि बेटा आपने हमेशा ऐसे ही पढ़ना है जैसे कल पेपर है। वो जब आपकी धौड़े लग जाती है ना कि पूरी रात जागने पे कल पर्चा है, भाई डेट शीट आ गई है, भाई परसों पर्चा है, नहीं, ये नहीं करना। उसी तरह लाइफ एंजॉय करो जैसे रोज़ पीछे करते आए, और वो तो उसी तरह करोगे ना जब आप रोज़ाना पढ़ोगे, डेली पढ़ोगे। तो दूसरा फिर वही है कि बच्चों के ऊपर मत ये लागू करें, उनके ऊपर तारी करें कि ये तूने पढ़ा, ना ही लेडीज एंड जेंटलमैन बच्चा जब पढ़ रहा, मैं थोड़ी जज्बाती होने लगी हूँ, कि बच्चा जब पढ़ रहा हो माँ बाप को उसके साथ जागना चाहिए, दोनों में से एक टाइम दें। और बखुदा मैंने तो ऐसे ही किया है, एक उसके साथ ड्यूटी दे। बच्चा सारी रात पढ़ा, पर तो सारी रात पढ़ना ही क्यों है भाई, पहले भी पढ़ो और उसी तरह टाइम से हो गया 2 घंटे 2.5 घंटे, दिन में भी इतना कोई ये तो नहीं है ना कि अब जब पेपर है फिर ही बस पढ़ाई शुरू की। और जब उसका पेपर हो, चूँकि उन दिनों आप जितना मर्जी बच्चे को रिलैक्स करेंगे उसके ऊपर एक जहनी दबाव होगा। उस जहनी दबाव को दूर करने के लिए माँ की कुर्बत, मैं तो कहती हूँ बाप से भी ज़्यादा माँ को जागना चाहिए। माँ का क्योंकि सॉरी अपने बच्चे याद आ जाते हैं ना। बच्चा पढ़ रहा हो, माँ का बच्चे के पास बैठना ही बड़ी बात है। मैं कहती हूँ उसको जल्दी याद होगा, उसको पता होगा मेरी माँ मेरे पास बैठी हुई। तो बड़ी मदर्स होंगी जो देख रही होंगी, और वो इसी तरह ही होंगी, जो मैं कह रही हूँ वैसे ही करती होंगी, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है ना। लेकिन फिर वही है कि मैंने तो चूँकि एक बात करनी है, एक टॉपिक मैंने पकड़ा हुआ है, तो मैंने तो उस पर बात करनी है। बच्चे को बार बार कभी चाय लेकर आएँ, कभी मिल्क शेक लेकर आएँ, कभी चिप्स बना के दें जो अभी वो पसंद करता है। और उसके पास ये भी नहीं कि सो जाना है आपने, कोई मैग पड़े हैं, मोबाइल यूज़ कर लें उतनी देर, और उसको एहसास हो कि मेरे पास मेरी माँ या मेरा बाप बैठा हुआ है। तो उसकी खुराक का उन दिनों बहुत ख्याल, उसके कपड़े साफ सुथरे हों, घर में शोर ना हो, बच्चे को पेपर शुरू होने से पहले 1 दिन पहले उसको सेंटर दिखा कर लाएं। बच्चे एकदम एकदम जब इम्तहानी सेंटर में जाते हैं तो घबरा जाते हैं। वो बिल्डिंग, वो कमरे, कुछ इम्तहानी सेंटर्स के कमरे भी पूरी शरार से होते हैं, वो पूरी शरार सी कुर्सियाँ, वो पूरी शरार सा सब। और उसमें अब बात करते हुए मैं इम्तहानी अमले से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मत बच्चों के ऊपर खौफ व हरास फैलाया करें, या उनको वो होता है ना एक दाबे मारने, एक पहले दिन हो उधर, पहले दिन बड़ी एक ना अफरा तफरी का आलम होता है, रोल नंबर सीटें लगी हुई हैं, भाई तू इतने क्यों बह गया तेरी, और बच्चों को पहले दिन रोल नंबर नहीं मिलते, इसलिए रोल नंबर हमेशा 1 दिन पहले लग जाते हैं मॉर्निंग में। हर माँ बाप की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को इम्तहानी सेंटर 1 दिन पहले लेकर जाए, उसको इम्तहानी सेंटर में अंदर जाके, उधर एलो होता है, आप अंदर जाके बच्चे को उसकी सीट दिखाएं, उसका रोल नंबर दिखा के लाएं। अगर नहीं 1 दिन पहले आप जा सके, जिस दिन पेपर है उस दिन सिर जाएं, पेपर शुरू होने से पहले जाएं, उनसे इजाज़त लेके अंदर जाएं, बच्चे को उसकी सीट दिखाएं, कमरा दिखाएं, ताकि बच्चा एक यूज टू हो के अंदर जाए, कोई परेशान हो गया मैं पता नहीं कितने आ गया। और स्टूडेंट्स से ये भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों आप जो सा भी इम्तहान दे रहे हो, अगर आप मैट्रिक का दे रहे हो तो आपने 9th तक पीछे भी तो पेपर दिए हैं ना। अगर आप फर्स्ट ईयर का दे रहे हो तो आपने मैट्रिक तक दिए, FSC के दे रहे हो तो फिर भी आपने फर्स्ट ईयर तक दिए हैं। यूनिवर्सिटी में पहुंच गए हो तो फिर तो आपको बड़ी शाबाश, फिर तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, फिर बेचैनी किस बात की है, क्योंकि आप तो अब एंड पे पहुंच गए हो। आपके तो एक टारगेट जब सामने यूनिवर्सिटी में जाते ही वो है
जो एक टारगेट पे आ जाता है, ये इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, ये कंप्यूटर लाइन इसने चूज़ किया, इसने बिजनेस लाइन, टेक्सटाइल्स, अब तो भाई तूफान है ना इसका। मेरा मतलब है कि लाइंस जो हैं पैसा कमाने की या आगे ज़िंदगी में आगे ग्रो करने की, तो टेंशन वाली तो बात ही बेटा कोई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा ये है कि अपने बच्चों को ये समझाएं कि ज़िंदगी को ख़त्म नहीं होगी। और अव्वल तो मैं फिर वही कहती हूँ कि नर्सरी से बच्चे को अगर आपने दिमाग में डाल दिया है ना कि तूने डॉक्टर बनना है, तो फिर उसको बनाएं। या आपका काम है बनाना उसको, फिर वो क्यों नहीं बना भाई? सारा कसूर माँ बाप का है, बच्चे का कोई कसूर नहीं। या फिर उसके दिमाग में ना डालें। अगर उसके दिमाग में आपने डाला है कि तूने इंजीनियर बनना है, फिर आपका काम है बनाना, बनाएं उसको, उसके इसी तरह उसको लेकर चलें एंड तक। फिर भूल जाए ना अपने आप को, तो फिर ये तो नहीं है ना कि आप मतलब उसकी तरफ ध्यान ही ना दें और जो है उस पर छोड़ दें। और फिर वही है कि बच्चों को ये भी समझाएं, बल्कि मैं खुद बच्चों से मुखातिब हूँ, मैं कह रही हूँ कि बेटा जी ये सब कुछ जो है, हम मुसलमान हैं, ये सब किस्मत की बातें हैं, किसने क्या बनना है, ये अल्लाह की ज़ात जो भी आपको बना रही है वो आपके लिए बेहतर सोच रही है। अगर एक काम नहीं हुआ, आप मेरिट पे नहीं आ रहे, रिपीट कर लीजिए, सारे काम करके देख लीजिए। मैं तो कहती हूँ कोशिश का कोई पहलू भी जो है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो फिर भी अगर नहीं हुआ तो फिर आपके लिए वो लाइन नहीं थी, वो आपके लिए नहीं बनी थी, कोई टेंशन नहीं लेनी आपने। तो मैंने उधर टॉपिक में लिखा हुआ है कि उसका हाल यही है कि भाई अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, फिर अल्लाह पे छोड़ दें। और फिर ये है कि बच्चों को कोई वो एक उनको ना कहें कि ये होना ही होना, ये होना ही होना है। फिर वही है कि मैंने जो पहले कहा कि बड़े बड़े ऑफिसर भी बन जाते हैं, ऑफिसर्स भी, लेकिन वो जो एक झटका उन्हें लगा होता है ना, वो मैं कसम खा लेने लगी थी, वो एक आदत पड़ी है ना को खुदा की कसम। तो मैं सच कह रही हूँ कि बड़े बड़े ऑफिसर्स सीटों पे बैठे हुए, बड़े बड़े सेहत के इशू होते हैं जो उन्हें तब के बन गए होते हैं, तब के होते हैं कि भाई जे इंज ना होया, अगर मेरिट पे ना आया भाई, नहीं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें ना आप। और ये कोशिश मैं कहती हूँ माँ बाप ने करनी है सारा। फिर कह रही हूँ कि उनका कसूर है जो बच्चा मेरिट पे नहीं आया, जो आपने सोचा था वो नहीं बना, सारा माँ बाप का कसूर, बच्चे का कोई कसूर नहीं। तो एंड पे मैं फिर स्टूडेंट्स से मुखातिब हूँ कि स्टूडेंट्स तबका जो है बेटा जी, इम्तहान जो है वो उसको एक तजुर्बे के तौर पे, इम्तहान एक शख्सियत साजी का पहलू है, ये कोई दुश्मन नहीं है, कोई सज़ा नहीं है, इम्तहान एक तजुर्बा है। तो इसमें से गुजर जाइए हंसते हुए और पूरा अल्लाह पे भरोसा रखिए और सर धड़ की बाजी लगा के तो कामयाब होके दिखाइए भाई। नाकाम क्यों होना है? नाकामी तो आपके लिए बनी ही नहीं। ठीक है, खुश रहें, आबाद रहें जी। थैंक यू।